टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता ना। 3 दिन निकल गए, जिसने यूज़ करने थे उसने यूज़ कर लिए और जिसने वेस्ट करने थे वेस्ट भी कर दिए। It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. Hello all, welcome back to the channel. My name is Bhavya and I'm a 12th grader. Today I'm going to share a study vlog with you all. So I hope you guys would watch it till the end. So first of all, I came back from the school and I started my day with physics. And आज मेरे को करना था चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स. So as you guys know, I'm a 12th grader, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना पड़ेगा. And I just realized कि ये क्लास जो है ना बोर्ड की क्लास भी है. So for that मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. अगर कोई क्लास 12th में मेरे साथ, so let's study together and let's give boards together and yeah, keep my channel subscribe. अब फिज़िक्स के बारे में देखते हैं. तो फिज़िक्स में मैं यहाँ पे कर रही थी एक्स्ट्रा बुक. सो एक्स्ट्रा बुक तो ऑफ कोर्स एनसीईआरटी की बात करनी होती है, तो मैंने एनसीईआरटी में से जो टॉपिक्स पढ़ लिए थे उसी का ही मैं एक्स्ट्रा बुक में से देख रही थी. एंड यहाँ पे मैं कर रही थी कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. तो सॉल्व थे ऑलरेडी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं, बट कुछ यहाँ पे अनसॉल्व भी दे रखे हैं, वो भी मेरे को करने पड़ेंगे. सो धीरे धीरे मैं करूँगी, ऑफ कोर्स करूँगी, जो बोर्ड्स लेवल के हैं, ओनली टिल दैट. मेरे को ना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है ये 11th की फ़िज़िक्स से. आई डोंट नो वाई, बस मेरे को डिफ़िकल्ट लग रही है. फ़िज़िक्स ऑफ कोर्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, आई गेस इट राइट, बट पढ़ना तो पड़ेगा. सो या पढ़ते हैं. अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट करा गाइस एंड अभी हो चुके हैं 4:30. ओके, फिज़िक्स पढ़ते पढ़ते कब टाइम जाता है मेरे को पता ही नहीं चलता. वैसे फिज़िक्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स ऑफ होल द पीसीएम. एक मिनट, बालों का ना पता नहीं आजकल क्या ही हो रहा है. ओके, सो मैं कह रही थी कि फ़िज़िक्स पढ़ते पढ़ते कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता. अभी मेरे को ना केमिस्ट्री का भी काम करना है कुछ, तो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं. एंड मेरा क्या प्लान है, कितने घंटे पढ़ा करूँगी मैं रोज़. सो 4 आवर्स इन एवरेज में लेके चलने वाली हूँ विद स्कूल. सो या आई गेस ठीक होगा अभी के लिए. तो इतना कमेंट्स में बताना कि सही है कि नहीं है. एंड मेरे को कोई कह रहा था कि सॉन्ग सिंग करने के लिए इन द वीडियो. तो देखो, अगर मैं वीडियो में सॉन्ग सिंग करूँगी सो जो पीछे का बैकग्राउंड म्यूज़िक है ना, उसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा. एंड मैं इसी वजह से ये तुम्हारी विश पूरी नहीं कर पा रही हूँ. बट एनीवेज, अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री पे. तो केमिस्ट्री तो मैं एनसीईआरटी से ही कर रही हूँ. अभी तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लगा रही हूँ उसके लिए. एंड यहाँ पे मेरा टॉपिक जो आज का स्टार्ट करना है मेरे को सॉल्युबिलिटी है. सो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी. एंड ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने देखे थे यार. ये थी मेरी ब्यूटीफुल सी डायरी जिसको मैंने इतने अच्छे से डेकोरेट करा था, लेकिन अब इसका कवर कुछ ऐसा हो गया है. बट एनीवेज, यहाँ पे मैंने टास्क लिखा आज का. एंड आई गेस मार्क करा था, हाँ मार्क करा था ना टास्क. और कल का टास्क मैंने लिखा था. मैं क्या उल्टा बोलती हूँ हमेशा. पहले ना मैं अलग से मैंने डायरी नहीं लगा रखी थी क्लास 11th और 10th में. बट अब मेरे को लगा कि अब डायरी लगा लेनी चाहिए. बिकॉज ऑफ कोर्स पूरे साल लिखना होता है रोज़ का टू डू लिस्ट. तो मैं टू डू लिस्ट लिखने के लिए ही मैंने ये डायरी लगाई है. सो ये मेरी एक टाइप की टू डू लिस्ट है, लिस्ट नहीं है, टू डू डायरी है. ओके, तो टू डू डायरी है भाई मेरी. अब से टू डू डायरी बोलेंगे इसको. एंड मैंने सोचा है कि जो ये कैलेंडर है ना, उस पर मैं क्रॉस मारती जाऊँगी ताकि मेरे को पता चलता रहे कि हाँ यार मेरे पास टाइम कम होता जा रहा है डे बाय डे. ओके, सो अब मैं कर रही थी इंग्लिश का. अब मैं तुम्हें अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी या फिर एक टाइप से प्लान बताती हूँ. देखो, अब स्ट्रैटेजी नहीं है, प्लान है. ओके, सो तुम ना जज करते हो अगर मैं स्ट्रैटेजी बोलूँगी इसको. तो अब देखो, मैंने शुरू से इंग्लिश का पढ़ना स्टार्ट कर दिया. कुछ लोग मेरे को कहेंगे यार इंग्लिश को तो तू बाद में भी देख सकती थी. अब मैं बताती हूँ, मैंने इंग्लिश का शुरू में इस करके स्टार्ट करा है बिकॉज मैं चाहती हूँ कि बीच में ज़्यादा ना इंग्लिश टांग ना अड़ाए मेरे बीच में. ऑफ कोर्स मैं लास्ट में उसको ना एक बार रिवाइज कर लूँगी और बीच में ना थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहूँगी, ज़्यादा नहीं. तो मैं शुरू में ही कंप्लीट कर रही हूँ इंग्लिश का सिलेबस. तो मेरा प्लान काफ़ी सिंपल है. इंग्लिश
इंग्लिश में मेरे को अच्छे मार्क्स स्कोर करने ही हैं। ऑफ कोर्स मेरा प्लान तो है कि कम से कम 80 तो आ जाए 100 में से। सो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का प्लान है, बट उसके लिए ऑफ कोर्स इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, बट एक टाइप से प्लानर बना के, ताकि दूसरे सब्जेक्ट्स जो है ना उसमें जो है बीच में वो टांग ना अड़ाए। जैसे कि PCM वो बहुत मतलब लाइक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स तुम्हें समझ आ गया होगा। जब क्लास की मिडल चल रही होगी तब ज़्यादा लोड पड़ जाएगा मेरे ऊपर अगर मैं इंग्लिश जो है बीच में करने लग गई तो। एंड अगर आज, हाँ अभी मैं क्या कर रही थी वो बताती हूँ मैं। हाँ अभी मैं कर रही थी रिविज़न ऑफ बोथ द चैप्टर्स जो कि मैंने कल और परसों किए थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं रोज़ ही एक चैप्टर कर दूँ, ऑफ कोर्स नॉट। तो पीछे का रिवीजन भी करना है, प्लस इसके बाद ना पहले तो मैं ऐसे नोट्स बनाऊँगी लेक्चर देख के, एंड उसके बाद मैं ना NCERT रीडिंग भी लगाऊंगी ऑफ कोर्स। अगर फिर भी कोई और प्लान्स तुम्हारे पास हो इंग्लिश से रिलेटेड, सो तुम मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ऑफ कोर्स योर कमेंट्स आर वैल्यूड। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, लाइक सबके कमेंट्स ऑलमोस्ट। एंड आज मैं कमेंट भी डिस्कस करने वाली हूँ, सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि मैं लास्ट में कमेंट को डिस्कस कर सकती हूँ या बीच में भी कर सकती हूँ। सो स्टे टिल द एंड एंड कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज तुम्हारा कमेंट भी डिस्कशन में आ सकता है इन द नेक्स्ट वीडियो और सो। अब देखो मेरा मैथ्स में क्या हाल है भाई, मोटी बुक देख के ना मेरा ना मतलब सिर दुख गया है। एंड यहाँ पे मैंने लगाई है मैथ्स के लिए ये डायरी, इसके ऊपर मोटिवेशन लिखी हुई है। तो मोटिवेशन मेरे को बहुत चाहिए है मैथ्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि मैथ्स मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड देखो यहाँ पे भी इसकी मोटिवेशन लिखा है, एंड थोड़ी सी आगे जाएंगे ना बीच बीच में मोटिवेशंस लिखी हुई है। सो चलो यार मैं ये मोटिवेशन पढ़ते पढ़ते ही मैथ्स कर लूँगी। एंड ऑफ कोर्स मैं ट्यूशन लगाने वाली हूँ मैथ्स की, बट अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। देखो कितनी मोटी बुक है, 2 बुक्स है ऐसी। क्या करना चाहिए बताओ। सो अब करते हैं कमेंट डिस्कस। तो ये मैथ्स से रिलेटेड कमेंट था, सो मैंने सोचा यहाँ पे मैथ्स पढ़ते पढ़ते कमेंट डिस्कस करते हैं। सो इसमें लिखा है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ मैथ्स को लेकर। जब मैं 10th में थी तो मैंने मैथ्स लिया था, बट अब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैथ्स में, एंड मैंने बायो ले लिया है। पर मेरी क्लासमेट है जिसने मैथ्स ली थी और वो रो रही थी क्योंकि उसके 50 में से 1 नंबर आया था। एंड मेरा नाम अलवीना है, प्लीज मेरा नाम ले लेना अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई फील हैप्पी, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। ओके थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट। एंड या कम से कम कोई तो मेरा दर्द समझता है। ओके सो यहाँ पे ना अब मैं क्या कर रही थी, अब मैं यहाँ पे उसी डायरी में जो भी मैंने तुम्हें दिखाई थी मोटिवेशन वाली, उसमें मैं स्टार्ट कर रही थी कुछ लिखना। हाँ ऑफ कोर्स प्रॉपर्टीज और जो भी आसपास की चीज़ें हैं वो मैं सब कुछ लिख रही थी। मैंने बहुत ईजी चैप्टर इस करके उठाया है, बिकॉज मेरे को पता है मेरे से खुद से ना ईजी चैप्टर ही होने वाला है। डिफ़िकल्ट वाला मैं ट्यूशन पे कर लूँगी जब ट्यूशन स्टार्ट होगी। तो अभी तो मैं ईजी कर रही हूँ। और मैट्रिसेस ये है ना, इसको मैट्रिसेस से प्रोनाउंस करते हैं आई गेस। तो यही चैप्टर है ना सबसे ईजीएस्ट, तो यही उठाया। मेरे को ये ईजी चैप्टर भी ना इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, मतलब ठीक ठाक। ये हम हैं और यहाँ पे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ओके सो मैथ्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स ना यार मेरे को ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना आवर्स ड्यूरेशन बढ़ाऊँ मैं अपने मैथ्स पढ़ने की। तो देखते हैं, आई होप सो कि हो जाए, विश मी लक। तो ये था मेरा आज का स्टडी व्लॉग, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Thank you so much for being here till the end. So yeah, meet you in the next video. Bye bye and take care.